हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में म्यूटेशन टॉपिक के बारे में, जो नीट में इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसको आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और उनके एग्जाम्पल जो भी है कंप्लीटली डिटेल में समझाऊंगा। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप स्टार्टिंग से ले एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन, जो अचानक चेंज आता है ऑर्गेनिज्म में। अचानक कोई भी XYZ जीव है उसमें अचानक चेंज। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन है सडन चेंज इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अचानक चेंज आएगा। फिनोटाइप यानी बाह्य परिवर्तन, जो अपन बाहर से देख सकते हैं। जीनोटाइप जो आंतरिक परिवर्तन, जैसे लेबोरेटरी में अपन स्टडी करके देख सकते हैं, उनके अंदर जांच वगैरह करवा के कि इसके अंदर क्या कोई जीन में है या क्रोमोजोम में है कि या और काई में है डिजीज। तो म्यूटेशन का कुल मिला के मतलब यही है कि सडन चेंज अचानक आएगा। ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूसली धीरे धीरे आएगा चेंज। ये ऐसा एक रोग है जो सडन आता है, उसके वो म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन यही है सडन चेंज इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। XYZ कोई भी जीव हो उसमें सडन चेंज आएगा। ओके, तो म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है, ये दो टाइप का होता है म्यूटेशन। ये काय में हो सकता है म्यूटेशन दो टाइप का। सबसे पहले टाइप क्रोमोसोम में हो सकता है ये म्यूटेशन, या जीन के थ्रू हो सकता है म्यूटेशन। दो टाइप से हो सकता है, क्रोमोसोम एंड जीन। हम दोनों के बारे में देखते हैं। म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। अभी हमने देखा तो दो टाइप से, क्रोमोसोम के कारण एंड जीन के कारण। क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन टू टाइप का होता है। टू टाइप, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम की या गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर में चेंज आए, और न्यूमेरिकल वो होता है जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आए, ठीक है। तो उसको न्यूमेरिकल कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल टू टाइप, फोर टाइप का होता है: डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल टू टाइप का होता है यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी दो टाइप का होता है, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। इनके बारे में पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी में चार टाइप होते हैं: मोनोसोमी, न्यूरोसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ये चार टाइप के होते हैं। क्रोमोसोमल हो गया अपना। अब जीन म्यूटेशन देखते हैं। जीन म्यूटेशन में दो टाइप का होता है: सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन टू टाइप का होता है: ट्रांसजिशन म्यूटेशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टू टाइप का होता है: डिलीटेशन एंड एडिशन। ऐसा कुछ इसका डिवीजन होता है। अब हम एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल में स्ट्रक्चरल, इसमें डिलीटेशन देखते हैं अपन। डिलीटेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। डिलीटेशन क्या है? ये कोई क्रोमोसोम है, मैंने क्या कहता, क्रोमोसोम में चेंज आएगा उसके स्ट्रक्चर में। तो क्रोमोसोम है ये कोई, इसमें ये जीन है ABCDEFG, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या आएगा देखना नीचे, ABCDEF, जी वाला जीन या जी वाला टुकड़ा क्रोमोसोम का निकल के चला गया, टूट गया। डिलीटेशन, डिलीट यानी डिलीट, गायब हो गया, तो इसको बोलते हैं डिलीटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन,
ठीक है। तो डिलीटेशन यही होता है, कुछ भाग क्रोमोसोम का चला जाता है म्यूटेशन में, ठीक है। कुछ भाग चला गया, देखो A B C D E F G, G यहाँ से चला गया टूट के, ओके। तो ये डिलीटेशन हो गया। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में नाम से स्पष्ट होता है, डुप्लीकेशन में नाम से स्पष्ट होता है, जैसे ये कोई क्रोमोसोम आपको पता है A B C D E F G, ये जीन है, तो A B C डुप्लीकेशन कुछ डबल होगा, जीन 2 बार आएंगे, जैसे A B C फिर D E D E, डबल कॉपी बन गई, डुप्लीकेट हो गया। F G, इसमें गेन हो गया क्रोमोसोम। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा क्रोमोसोम के, जीन में चेंज आने का मतलब इनके स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो उसको डुप्लीकेशन म्यूटेशन कहते हैं। ये इसकी कॉपी हो गई तो उसको डुप्लीकेशन म्यूटेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन म्यूटेशन के बाद आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन म्यूटेशन में नाम से स्पष्ट है, कुछ उल्टा पुल्टा होगा। क्रोमोसोम है, इसमें जीन A B C D E F G, तो नीचे देखना कैसे चेंज होगा, A B C D आना चाहिए तो E पहले आ गया और D बाद आ गया, चेंज हो गया, 180 डिग्री रोटेट हो गया, 180 डिग्री रोटेट हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। F G सेम है। तो इन्वर्जन म्यूटेशन में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन में क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है ना, क्रोमोसोम नंबर जैसे अपन में 22 तो ऑटोसोमल होते हैं, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये ऑटोसोमल होते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 20 और क्रोमोसोम नंबर 5 में एक्सचेंज ऑफ जीन इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इनमें एक्सचेंज हो जाता है जीन का या क्रोमोसोम का, कुछ पार्ट 5 का 20 में चला जाएगा और 20 का 5 में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑटोसोमल में ओनली, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होता ही, ओके। तो ट्रांसलोकेशन हो गया। तो अपना क्रोमोसोमल में स्ट्रक्चर में डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन हो गया। अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल में हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी 2 टाइप का होता है, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी 2 टाइप का होता है, हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी में हैप्लॉइड टाइप से लॉस एंड गेन होगा क्रोमोसोम, और पॉलीप्लॉइडो में डिप्लॉइड टाइप से लॉस एंड गेन होगा क्रोमोसोम। इसमें मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल में कम क्रोमोसोम का नंबर गेन या लॉस, इसमें गेन या लॉस हो रहा है। हैप्लॉइडी में एन टाइप से और पॉलीप्लॉइडी में 2n टाइप से, ठीक है। ये भी हो गया अपना। इसके बाद आता है एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी को समझने से पहले अपन कुछ देखते हैं इसमें। एनोप्लॉइडी जैसे ये कोई सेल्स है, उसमें 2n कंडीशन 6 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है, ठीक है। 6 क्रोमोसोम, इसमें हाफ को अपन n कहते हैं, हाफ इक्वल टू, हाफ को क्या कहते हैं, n। हाफ कितने हैं इसमें 3, तो 2 इंटू n का मतलब 3 इक्वल टू 6 हो गया। 6 टोटल क्रोमोसोम 6 है। ये जब डिवाइड होगी या गैमिट बनाएगी तो इसमें हाफ हाफ होंगे, हाफ इसमें जाएंगे, हाफ इसमें जाएंगे, 3 इसमें जाएंगे, 3 इसमें जाएंगे। लेकिन म्यूटेशन में क्या होता है, एनोप्लॉइडी में ऐसा नहीं होता, इसमें अलग अलग क्रोमोसोम जाते हैं। जैसे हाफ आने चाहिए था लेकिन इसमें 2 ही आए, इसमें हाफ आने चाहिए लेकिन इसमें 1 2 3 4 आ गए। तो जो 2 आए हैं ना, उसको एक और आ जाता, उसको तो n पूरा सेट कहते हैं। तो n में से मतलब कि पूरे आधे में से एक माइनस हो गया, 3 आने चाहिए तो 1 माइनस हो गया, इसको n-1 लिख सकते हैं अपन। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल में से 1 माइनस, टोटल में से 1 माइनस। या
इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 तो है ही, 3 को अपन क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा 3 को क्या, n को क्या कहते हैं 3, 3 को n कहते हैं, तो n+1, ये तो n है ही, n बराबर 3 होता है क्रोमोजोम हाफ का, तो +1 हो जाएगा, और तो n+1, तो n तो ये है ही और +1 हो गया, तो n+1 इसको कहते हैं। ये n में से माइनस हो गया, 3 में से ये 3 क्रोमोजोम में से एक माइनस हो गया, 3 आने चाहिए तो एक माइनस हो गया, तो ये ऐसा कुछ होगा, इसमें ज़्यादा चले जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, तो इस एबनॉर्मलिटी आ जाएंगे ये जब भी गैमेट बनाएंगे। तो जैसे ये क्रोमोजोम है, इसमें 6 क्रोमोजोम है टोटल मान लो, तो ये नॉर्मल कंडीशन में इसको 2n कहेंगे, 2n मतलब डिप्लॉइड सेल्स है, इसमें 6 क्रोमोजोम। मान लो इसमें से एक कम हो गया, 2n में से टोटल में से एक कम हो गया क्रोमोजोम, तो उसको मोनोसोमी कहेंगे। जैसे 2n-1, 2n टोटल को 2n कहते हैं, उसमें से एक माइनस हो गया तो उसको मोनोसोमी कहेंगे। टोटल में से 2n को टोटल कहते हैं, टोटल बराबर 6 क्रोमोजोम, इसमें से 2 माइनस हो गया, उसको न्यूलोसोमी कहते हैं, न्यूलियोसोमी। ठीक है, टोटल में से 2n 6 तो है ही, प्लस एक और आ गया, तो 2n+1 ट्राइसोमी आ गया इसमें। ठीक है, ऐसे ही 6 तो है ही, 2n+2 दो और आ गए, तो 2n+2 टेट्रासोमी कहते हैं। तो समझ में आ गया, नॉर्मल को ऐसे लिखते हैं, और मोनोसोमी, नीलोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, इसको 2n-1, 2n-2, इसको 2n+1, 2n+2। तो ऐसे ऐसे एनोप्लॉइडी के ये 4 मोनोसोमी, न्यूलोसोमी, टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब अपन देखेंगे जीन म्यूटेशन। उससे पहले इनके 2 एग्जाम्पल देख लें, मोनोसोमी और ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है। तो अपन देख रहे थे एनोप्लॉइडी में मोनोसोमी देख लिया, न्यूलोसोमी देख लिया, ट्राइसोमी देख लिया और टेट्रासोमी देख लिया। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, तो मोनोसोमी, ट्राइसोमी के। ठीक है, तो मोनोसोमी के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये नॉर्मल फीमेल में 44+X होता है, 44 ऑटोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम इसमें कम हो जाता है, तो 44+X, तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, इसमें लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये मोनोसोम का एग्जाम्पल, क्वेश्चन कैसे है, मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम 2n-, ऐसे भी आ सकते हैं मोनोसोमी, नहीं ऐसे लिख सकते हैं कि 2 क्या होगा, ऐसे मोनोसोमी में 2n-1 होगा कि 2n+1 होगा कि 2, ये आपको ध्यान में रखना है। मोनोसोमी का एग्जाम्पल हो गया। एक होता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है नॉर्मल, इसे नॉर्मल मेन है, इसमें 44+X है, तो 44 ऑटोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम, बट इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा था। फीमेल में उसमें क्या हो रहा था, मोनोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा था, इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है, तो इसमें जो मेल में ये डिजीज होता है, तो उसमें फीमेल जैसे करेक्टर आने लग जाते हैं, तो गेन 1 क्रोमोसोम, जैसे एग्जाम्पल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी ऐसा होता है, इसमें ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो ऑटोसोम 44 होते हैं, तो 45+XY हो जाता है, ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया ये। अब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ट्रांजिशन म्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसवर्जन म्यूटेशन पढ़ेंगे। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन समझाने से पहले आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन तथा पिरामिड। प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन और पिरामिडिन साइटोसिन यूरेसिल थायमिन। इसको याद करना है, आलू गोभी कट, CUT, आलू गोभी कट, ये ऐसा होता है। तो इसमें अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ट्रांजिशन म्यूटेशन, फिर ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन का मतलब ये है, इसमें एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा, जिसमें थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एडेनिन की जगह ग्वानिन, ये मान लो कि ये म्यूटेशन होगा तो एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा, प्यूरिन की जगह ले लेगा, एक की जगह जी आ जाएगा, प्यूरिन में चेंज होगा हमेशा, ये पिरामिडिन में चेंज होगा। तो ये म्यूटेशन डेंजरस है, लेकिन ये
पिरिमिडिन में और प्यूरिन में, जैसे ए जी में और टी सी में, ऐसा होगा। ठीक है। और ट्रांसवर्जन में ऐसा नहीं होगा, ट्रांसवर्जन में सिर्फ डिफरेंट होता है कुछ। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, ए क्या है, एडिनिन, प्यूरिन पिरिमिडिन में चेंज होगा। प्यूरिन एडिनिन है तो ये जैसे सी और टी, साइटोसिन और थायमिन, पहले तो ये ऐसे हो जाएगा, ए टी में चेंज हो जाएगा और ए सी में चेंज हो सकता है, ये टी ए में चेंज हो सकता है या जी में चेंज हो सकता है। पिरिमिडिन प्यूरिन में चेंज होगा या प्यूरिन पिरिमिडिन में चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है ट्रांसवर्जन में। ठीक है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में अपन पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, प्यूरिन को प्यूरिन पिरामिडिन को, ऐसे कुछ। ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीटेशन तथा एडिशन आता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिलीटेशन। डिलीटेशन का मतलब ही क्या है, जैसे ये कोई हमारे इस पे कोडन है ए यू जी यू यू जी यू जी, इसमें थर्ड बेस पे रिमूव होगा, जैसे ए यू जी, ये थर्ड बेस पे रिमूव हो जाएगा तो नीचे का ए यू यू ये तो डिलीट हो गया, यू जी फिर यू जी फिर यू जी, ये चेंज हो गया कम्प्लीटली, ये कोडन कम्प्लीटली चेंज हो। कोडन चेंज, एमिनो एसिड चेंज, प्रोटीन चेंज, क्योंकि हमें पता है mRNA से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से, तो कोडन चेंज तो एमिनो एसिड चेंज, एमिनो एसिड चेंज तो प्रोटीन चेंज। इसमें डिलीट होगा कुछ, डिलीटेशन नाम से ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। एडिशन म्यूटेशन में क्या होता है, ये कुछ ऐड होगा, ये हमारे ने जैसे ए बी सी कोडोन है, डी ई एफ जी एच आई, आफ्टर थर्ड बेस पे जेड एडेड आफ्टर थर्ड बेस, जेड कोई नाइट्रोजन बेस है उसको चेंज ऐड होगा, तो ए बी सी फिर जेड डी ई एफ जी एच, ए बी सी के बाद में आफ्टर थर्ड बेस तो डी की जगह जेड आ गया, जेड फिर डी आ जाएगा, डी ई फिर कंटिन्यू ऐसे हो जाएगा, तो कोडोन चेंज, एमिनो एसिड चेंज, प्रोटीन चेंज, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये हमें पता है। एक और आता है पॉइंट म्यूटेशन, ये फ्रेम शिफ्ट का ही एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इसमें वन क्रोमोजोम, वन बेस पेयर, वन डीएनए का बेस पेयर चेंज होता है कम्प्लीटली, वन बेस पेयर चेंज होता है कम्प्लीटली, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट का ही एग्जाम्पल है। मैंने आपको सब कुछ बताया म्यूटेशन में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, सब कुछ होल टोटल आपको ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्वाइन करिए चैनल को, और इसमें और भी कुछ आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।